2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से वोट BLO है, प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी BLO का बिना सिग्नेचर करके वापस लौटा देंगे कारण करते। वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, अन्य कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकता है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। झारखंड में आज SAR प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी SAR प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फिर से एक बार नंबर कैसे बोलिए सर? 2,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। किसी वोटर का मतलब ये नंबर मतलब वर्तमान का मतदाता सूची में इतना वोटर है। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से BLO है, प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। एनुमरेशन के समय में उनका वोटर का पुराना मतलब प्रीवियस SAR में भारत में कहां पर भी क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसी का सूचना लिया जाएगी। वो सेल्फ कैटेगरी में किनका उम्र 1 जुलाई 1987 का पहले जन्म हुआ, किसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ, उसमें उनका माता नहीं मतलब पिता का जानकारी लिया जाएगी। किसका जन्म 2/12/2004 का बात हुआ, वहां पर माता पिता दोनों को भी प्रीवियस SAR में जानकारी लिया जाएगी। किसी वोटर के पास वो उनका माता पिता का नहीं मतलब सेल्फ का उनका जानकारी नहीं होगा, मतलब भी उसी का भी एनुमरेशन होगा। मतलब सभी प्रोसेस के कितना भी वोटर है सबको एनुमरेशन प्रोसेस में भाग लेंगे। प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म जाएगी, उसका प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म वापस आएगी। इसका पहले भी मैं आपका बताया था, उसमें आपका वो 5 अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, उसमें उसी का BLO अपने रिपोर्ट के साथ इसी एनुमरेशन फॉर्म का अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म का भी उनके रिपोर्ट के साथ में कमीशन का वापस करना ECA नेट का माध्यम से। इसलिए एक भी एनुमरेशन फॉर्म छूटने के लिए संभावना नहीं रहती है। किसने अनकलेक्टेबल है उनका भी वापस आना है। उसमें 5 कैटेगरी है। एक ऑलरेडी एनरोल मतलब उनका पहले एक अधिक जगह पर है उसका D बोला जाता है, उसके बाद डेथ है, उसके बाद परमानेंटली शिफ्टेड हो या अपने जगह से दूसरा जगह पर चले गए उनको, फिर उसके बाद आपका एब्सेंट वोटर है मतलब अनट्रेसेबल है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं उसका। 5वां कैटेगरी है रेफ्यूज टू कैटेगरी, साइन कैटेगरी है। उसमें मतलब ये कोई भी भारत का नागरिक था, अभी दूसरा देश में जाके वहां नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो भी एनुमरेशन फॉर्म मिलने के समय में वो भी BLO को तुरंत वापस कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी BLO को बिना सिग्नेचर करके वापस लौटा देंगे कारण करता है। ये 5 कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी वोटर का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। कि कोई वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, अन्य कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकता है तथा उनका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी होगा, उन्हीं का बिहार पर उनका रिलेशन क्या है वो लिखते हुए उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में ये भी सुविधा है
उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने एनुमरेशन फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं। नहीं मतलब बीएलओ ये भी सुविधा करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उनका भेजवा के उनसे भी वापस लेके उसका भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वोटर छूटने के लिए संभावना नहीं रहती। दूसरा है प्रत्येक एनुमरेशन प्रोसेस है एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, मतलब सहभागी प्रोसेस है, प्रक्रिया। इसमें आम आदमी का भी इन्वॉल्व किया जा रहा है चुनाव पाठशाला का माध्यम से। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का अपने बीएलओ 2 नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया गया। उनसे भी नियुक्ति भी लगभग आपका 74,500 नियुक्ति हो गया, अभी भी सब जगह पर देखने को मिल रहा है उसको। वो भी उनके साथ साथ में रखे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। वोटर का भी कहाँ पर भी ऑब्जेक्शन करने के लिए उनका भी प्रक्रिया है, इसलिए उसी के माध्यम से करेंगे। साथ में ये प्रक्रिया वो कंकरेंट ऑडिट की तरफ से माना जाता है, ताकि एक एक फल पर एक एक स्टेज पर आपका वो पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी का भी। आज आपका प्रक्रिया शुरू हुई, सभी जगह पर उनका फर्स्ट मीटिंग करके उनका प्रक्रिया शुरू हुई। इसी पूरा काम में आज का डेट में 29,571 बीएलओ है, 571 बीएलओ है, वो अभी काम कर रहा है उसी को। फिर नया रेशनलाइजेशन करके नया बूथ ज्वाइन किया गया, वो भी 2321 बूथ बीएलओ है, वो भी अपने काम में ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से वो पूरा तरफ से काम में आएंगे। टोटल 31,892 बीएलओ है, इसमें काम करेंगे। कितना सर? 31,892 बीएलओ अभी काम करेंगे उसमें। साथ में उसका अधिक संख्या में बीएलओ 2 है, और भी बीएलओ 2 नियुक्ति कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रत्येक बूथ में एक एक व्यक्ति का नियुक्ति करके काम करा सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया पारदर्शी करने के लिए सभी तरफ से व्यवस्था किया हुआ। प्रत्येक फल पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, मीडिया के साथ में ईआरओ, डीओ, सीओ का बैठक करना, आज भी उसके तरफ से मैं आपका कर रहा हूँ। एक एक बिंदु पर होगी, मतलब उसमें मैं आपका जवाब देंगे। ये नया कुछ वोटर है, वो कुछ कारण से पहले भी अपने आवेदन जमा नहीं किया होगा, मतलब उसके बाद भी कुछ वोटर है आपका 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपने 18 उम्र आया होगा, वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनका प्रत्येक बीएलओ के पास 30 फॉर्म दिया हुआ है, और भी कहाँ चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उनका केवल नाम 5 अगस्त के बाद उसका एनरोलमेंट होगी, मतलब उनका डिजिटलाइजेशन काम है 5 अगस्त के बाद होगा, उनका फाइनल रोल में नाम आएगी। इसलिए अभी भी कोई भी वोटर अपने नाम अभी 2026 वर्तमान रोल में नहीं है, वो पात्र भारत नागरिक है, वो अपने आवेदन का जमा कर सकते हैं। फिर उसका प्रक्रिया 5 अगस्त बाद शुरू होकर फाइनल रोल में आएगी। उसको आज पूरा झारखंड में कार्यक्रम गया हुआ, उसमें उनका सब एक सोशल मीडिया का भी एक्टिविटी कराई गई थी, ताकि आज बहुत वोटर है सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है उसी को। अभी इतना पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुई थी, उसमें आपका इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग में आई, उसके साथ में ग्लोबल में भी नंबर 3 ट्रेंडिंग में आया। उसका ये इंश्योर करती है आपका झारखंड का वोटर है, एक एक वोटर अपने उनका भागीदारी का भी सुनिश्चित कर रहा है। आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन लोग और भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आज से डिजिटलाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है, फिर समय समय पर मैं आप लोग के पास इसी का भी डेटा शेयर करता रहेगा। धन्यवाद। ओवरऑल मैपिंग कितना हुआ है अभी तक, प्रोसेस शुरू हो गया है आज से? ठीक है, मैपिंग अभी तक 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ जहाँ पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ जहाँ पर बाकी है, कुछ जहाँ पर गलती भी है। इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गया। कहाँ कुछ गलती से मैपिंग हो गया, मतलब उसका भी उनका करेक्ट करने के लिए अभी है। बीएलओ अपने एनुमरेशन फॉर्म नीचे करके देंगे भरने के समय में। फिर उसके बाद उसका 2 स्टेज पर आपका एक बीएलओ सुपरवाइजर का स्टेज में चेक होगा, फिर उसके बाद ईआरओ कौन अप्रूव करवा रहा है उन्हीं का स्टेज में भी, सेकंड स्टेज भी उसका चेक होगा, उनका फिजिकली चेक होकर काम होगा। सर आज की डेट में अनमैप्ड वोटर की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता देंगे? देखिए, अनमैप्ड वोटर में एक में आपका वो क्लियर कट डेटा क्यों नहीं आएगी, उसमें एएसडीडी वोटर भी है। उसमें किसी का वो वोटर वो डबल है, उनका अनमैप्ड वोटर की संख्या में काउंट नहीं करना है। किसी का वोटर डेथ हो गया, उनका भी काउंट नहीं करवाना। फिर भी मैं आपका संख्या बता दें, अभी वर्तमान में आपका डेटा में वो मिला के एएसडीडी का वोटर भी मिला के आपका 47 लाख है।
फिर भी वो डेटा में आपका एब्सेंट, शिफ्टेड, डेट, डुप्लीकेट वोटर भी इन्वॉल्व है, इसलिए उसी डेटा में आप ज़्यादा मीनिंग आज का डेट में नहीं ले सकते। फिर भी आप मांग रहे हैं इसलिए मैं आपका दे रहा है। फिर भी आपका वो कंप्लीट कब तक होगा, उसके बाद आपका अनमैप्ड वोटर माइनस ये एसडीडी सूची सभी बूथों पर बनेगी, उसके बाद क्लियर होगा किसका मैपिंग नहीं। यानी मान के चला जाए कि 45 लाख मतदाताओं को अपना प्रमाण देना होगा। नहीं, उसमें आपका उसी वोटर में एसडीडी वोटर उसका आदर्श निकल जाएंगे, उनका तो कुछ प्रमाण देने के लिए तो है ही नहीं, उसका तो ऑटोमेटिकली आपके एसडीडी सूची में हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या वोटर है, उसके बाद आपका 5 अगस्त का ये आंकड़ा फाइनल होगा, इसलिए अभी उसमें कुछ कंक्लूजन में जाना उचित नहीं, इसलिए आपका 5 अगस्त तक उसका इंतजार करना पड़ेगी किसका कागज देना है। उसमें ये भी आप समझ लेना, उसमें किसी का भी अनॉमलीस है उनका भी कागज देना पड़ती है, केवल अनमैप्ड वोटर्स नहीं उसका, इसलिए वो संख्या अभी वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ साथ में अभी हम लोग भी फील्ड में देख रहे हैं बहुत वोटर का रिकॉर्ड अपने बीडीओ सीओ ऑफिस में भी अवेलेबल है, इसलिए उसका भी वो टैली करके वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए कितना वोटर का अपने पेपर दिखाना होगा वो अभी फाइनल नहीं होगी, वो आपको 5 अगस्त के बाद पता चल जाएगी। फिर उसके बाद नोटिस करके उन्हीं का क्या अनामली है उसका देख के आपका काम करना है। पासपोर्ट वैध नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं रहा, उसको मानेंगे क्या? देखिए, कमीशन का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आपका 11 डॉक्यूमेंट दिया हुआ, उसमें चौथा नंबर में पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट किसी का है उसी का वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से उनका लिया जाएगी। सर, इंडियन ओवरसीज वर्कर जो होते हैं जी, उन लोग के लिए क्या कैसे पड़ेगा सर? देखिए कितना भी आपका वो भारत का नागरिक वो भारत का बाहर जाके अपने काम कर रहा है, नहीं मतलब पढ़ रहा है, वो टेम्पररी अदरवाइज होगा। अभी उनका फैमिली मेंबर उन्हीं का फॉर्म करके दे सकते हैं। दूसरा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, नहीं मतलब बीएलओ से संपर्क करके उनका व्हाट्सएप का ईमेल से लेके फिर उसके बाद भी दोबारा बीएलओ के पास भी दे सकते हैं। इसलिए कैसा वो प्रवासी मजदूर का अवेलेबल भारत का अंदर में है, वो प्रक्रिया भारत का बाहर का भी है। कोई भी भारत का नागरिक बाहर जाके उसी देश का नागरिकता प्राप्त ले लिया तो उनका एनुमरेशन फॉर्म साइन नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in